भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सामूहिक विवाह आयोजित करने जा रहा है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 3000 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिनांक 24 नवंबर 2022 को जनपद गाजियाबाद के कमला नेहरू पार्क में हम एक विशाल सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें गाजियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 जनपद गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर के जो हमारे पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, जिनके पंजीकरण के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उनकी अविवाहित पुत्रियों का हम सामूहिक विवाह कर रहे हैं। इस सामूहिक विवाह की तैयारी हमारी आज से 2 महीने पहले से शुरू हो गई थी और हमने ऑनलाइन प्रार्थना। रायबरेली में चलती कार में आग लग गई। इस दौरान इंडिगो कार धू धू कर जलने लगी। बीच सड़क पर कार आग का गोला बन गई। आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बदमाशों ने रोड पर 3 युवकों से मारपीट की। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले वर्ष 2023 में 10 में से 12 फरवरी के मध्य होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों और सेक्रेटरी को निमंत्रण भेजा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को भी JIS में शामिल होने का न्योता दिया। इस निमंत्रण पत्र में सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए यूपी में उद्योग और निवेश के लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पत्र में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी। जिन देशों के औद्योगिक विकास मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है उनमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और अर्जेंटीना शामिल हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्बन डेटिंग की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई की जाएगी। वहीं कोर्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंतजामिया अंजुमन मस्जिद कमेटी भी अपना जवाब दाखिल करेगी। जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान सोमवार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल कोर्ट ने पूछा था कि कार्बन डेटिंग की याचिकाओं की मांग क्या जायज़ है और क्या इससे कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन होगा। साथ ही ASI को ये बताना है कि कथित शिवलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए इसकी जांच हो सकती है या नहीं। गौरतलब है कि कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिला जज वाराणसी ने 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। आजमगढ़ में सिरविहीन महिला की लाश के मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं पुलिस और हत्या आरोपित प्रेमी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मुख्य आरोपी प्रिंस यादव के पैर में गोली लगी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ अहिरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव के पास दिन में हुई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बलरामपुर पुलिस चौकी पर खुलासा कर बताया कि 16 नवंबर को जिस महिला की अहिरौला थाना के पश्चिम पट्टी गौरी का पूरा मामला है, जहाँ उस गाँव में सड़क किनारे कुएं में लाश मिली थी, उसमें
में जो सिर गायब था उसे वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर तालाब से बरामद किया गया। इसी से महिला की शिनाख्त आराधना प्रजापति 22 वर्ष के रूप में हुई है, जो इस हागपुर में अपने मायके में रह रही थी। शिनाख्त उसके पिता केदार और भाई सुनील प्रजापति ने की। वहीं शव के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किए गए लकड़ी के बूटे और बांके को भी तालाब से बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि आराधना की इसी वर्ष फरवरी में कहीं और शादी हुई थी, जबकि आरोपी प्रिंस इस दौरान विदेश में कहीं काम कर रहा था। शादी की बात सुनकर वो यहाँ अपने घर आया, जिस पर प्रिंस से युवती का 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि युवती की शादी कहीं और हो। उसने शादी तोड़ने का दबाव बनाया, जिसको आराधना ने मना कर दिया। उससे वो नाराज हो गया। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। तफ्तीश के आधार पर प्रिंस यादव एक अभियुक्त, जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी के मैदान में उतारा है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर एक बार फिर चाचा भतीजे की जोड़ी साथ आई। आज इटावा के सैफई में एक मंच पर जनसभा को संबोधित करने के लिए एक साथ नजर आए अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव। बता दें, यूपी चुनाव में चाचा और भतीजे के बीच तकरार की कई तस्वीरें सामने इस दौरान आई थी। दोनों तरफ से कई तरह की बयानबाजी की गई, जिसके बाद आज दोनों साथ में जनता के बीच रैली करने पहुंचे। नेताजी के बाद मैनपुरी की खाली सीट पर किसे उतारा जाए, ये सपा के लिए एक बड़ी चुनौती भरा सवाल था, लेकिन पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। डिंपल मैनपुरी उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज करा चुकी हैं। आज सैफई में समाजवादी पार्टी की जनसभा का आयोजन किया गया। मंच पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ नजर आए। एक तरफ जहां शिवपाल यादव ने फूलों के गुलदस्ते के साथ सपा प्रमुख का स्वागत किया, तो वहीं अखिलेश चाचा शिवपाल के पैर छूते हुए नजर आए। एक दूसरे के खिलाफ तंज और बयानबाजी के बाद आज चाचा भतीजे साथ नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।